जैसे लैला के बिना मजनू अधूरा है, वैसे ही इंजन के जानकारी के बिना मोटरसाइकिल का नॉलेज भी अधूरी है। तो चलिए आज जानते हैं इंजन कैसे वर्क करते हैं इसके बारे में। हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो फ्रेंड्स, हम लोगों को पता होता है कि इंजन ही गाड़ी का दिल होता है, इंजन की वजह से ही गाड़ी चलती है, लेकिन हम लोगों को नहीं पता होता है कि इंजन वर्क कैसे करता है। तो फ्रेंड्स, आज हम इसी के बारे में बात करेंगे, थोड़ा ब्रीफली लेकिन कंप्लीट एक ओवरव्यू देना चाहेंगे। अगर एक लाइन में कहूँ तो इंजन के अंदर क्या होता है, पेट्रोल को ब्लास्ट किया जाता है। पेट्रोल ब्लास्ट होने के बाद जो एनर्जी मिलता है वो एनर्जी पीछे वाला पहिया पे चलाया जाता है, कुछ चैनल के ज़रिए पीछे वाला पहिया पे जाता है और वो पहिया जो है वो घूमता है और गाड़ी चलती है। तो इंजन के अंदर क्या होता है, एक सिलेंडर रहता है। इस सिलेंडर किसको कहते हैं, सिलेंडर जो होता है एक लंबा चीज़ जो होता है, जो सर्कुलर होता है और जिसका दो माउथ जो होता है वो भी ओपन होता है, ठीक है। इसको हम लोग सिलेंडर कहते हैं। इसके अंदर होता है एक पिस्टन होता है। पिस्टन होता है जो वन डायरेक्शन में ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है। इसके बाद होता है एक कनेक्टिंग रॉड। कनेक्टिंग रॉड क्या होता है, वो पिस्टन के साथ मेरा जो ये हाथ है यहाँ, ये जो अगर पिस्टन हो गया तो ये वाला चीज़ है कनेक्टिंग रॉड, ठीक है। ये होता है कनेक्टिंग रॉड। वो किससे कनेक्ट करता है, नीचे वाला जो क्रैंकशाफ्ट है, क्रैंकशाफ्ट मतलब एक रॉड जैसा चीज़, ठीक है। उस रॉड को जो घुमाता है, पिस्टन अगर ऐसे ऐसे करेगा, ऐसे ऐसे, तो ये वाला चीज़ एक रॉड को घुमाता रहेगा, तो उस रॉड को कहते हैं क्रैंकशाफ्ट। तो ये हो गया कनेक्टिंग रॉड, ठीक है। इसके ऊपर में क्या होता है, एक इंजन में दो वाल्व्स होता है। वाल्व्स किसको कहते हैं, वाल्व्स मतलब घर का दरवाज़ा। आप मान लीजिए दरवाज़ा क्या होता है, एक तरफ खुल सकता है, दूसरा तरफ नहीं खुल सकता है, ठीक है। तो वाल्व्स भी वैसे ही होता है। इसको कपाटिका कहा जाता है, जैसे हम लोग का हार्ट्स के अंदर होता है। तो ये होता है कि एक इनटेक वाल्व्स होता है और एक एग्जिट वाल्व्स होता है, ठीक है। अब वाल्व्स ज़्यादा भी होता है, लेकिन इसका काम बस दोनों काइंड में इसका काम होता है। एक जो होता है एक फ्यूल का अंदर करता है जो इनटेक वाल्व्स के ज़रिए होता है, और एक एग्जिट वाल्व्स के ज़रिए जो गैसेस जो होता है, जो बर्न्ड गैसेस होता है, जो ब्लास्ट होने के बाद जो कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड जो भी निकलता है, वो एग्जिट वाल्व्स के ज़रिए साइलेंसर होकर निकल जाता है, ठीक है। तो ये हो गया दो वाल्व्स के काम। और एक चीज़ होता है वो है स्पार्क प्लग। वह स्पार्क प्लग क्या करता है, इंजन के अंदर में आग का चिंगारी को जलाकर पूरा पेट्रोल को ब्लास्ट करने में मदद करता है। अब ये सारे कंपोनेंट्स कैसे काम करते हैं, पहले तो किक स्टार्ट या सेल्फ स्टार्ट की वजह से जब इंजन को चालू किया जाता है, पिस्टन जो है वो सिलेंडर के अंदर रहता है, वो नीचे आ जाता है। अब जब पिस्टन नीचे आ जाता है तब इधर से जो दो वाल्व होता है, एक जो वाले इनटेक वाल्व जो इसके अंदर से फ्यूल अंदर आ जाता है, फ्यूल अंदर आता है। अब जो पिस्टन है वो उसका बैक मतलब पिस्टन जो है वो एक लिमिटेड डिस्टेंस को ट्रैवल करता है। और आप लोगों को पता है जो सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है उसके वजह से क्या होता है, ऐसे ऐसे होता है, ठीक है। कोई भी चीज़ ऊपर से नीचे जाएगा तो ऐसे नीचे वाला चीज़ को घुमाएगा, तो वो जब नीचे आता है तब नीचे वाला क्रैंकशाफ्ट को एक बार घुमा देता है, फिर वो ऊपर चला जाता है। एक जो बैक फोर्स होता है, जो सिंपल हार्मोनिक मोशन जो होता है, ठीक है, जैसे जो कोई भी घड़ी का जो घंटा होता है वो जब डुलता है तो पीछे वाला जब चला जाता है तब वहाँ से एक प्रेशर मिलता है, फिर वो सामने आता है। फिर वहाँ पे जाने के बाद ट्रैवल करने के बाद वहाँ पे जो उसको अंदर में जो एनर्जी मिलता है, उसके बाद जब वो सामने आता है तो इसी वजह से पिस्टन जब नीचे आया था तो उसके वजह से वो फिर से ऊपर चला जाएगा। तो इस वजह से क्या होगा, जब ऊपर चला जाता है तब वो जो अंदर में जो फ्यूल आया, जो पेट्रोल है, और उधर से एयर आपका आ जाता है। एयर जो आता है, जो जो आपका एटमॉस्फेयर से इंजन जो एयर लेता है, एयर और जो फ्यूल है उन दोनों का मिक्सचर को कंप्रेस करता है। जो सिलेंडर है वहाँ से बाहर कुछ नहीं निकलता है। तो इस वजह से क्या होता है, जो पिस्टन ऊपर जाता है, पिस्टन बोले कि ऊपर जाएगा, तो ऊपर जाने की वजह से एयर और फ्यूल का मिक्सचर कंप्रेस्ड होगा। अब अगर कंप्रेस्ड होगा तो क्या होगा, जब हम लोगों को पता है जो चार्ल्स का लॉ है या बॉयल का लॉ है, हमको अभी ठीक से याद नहीं है, उसका जो फार्मूला होता है P वैल्यूज T होता है। मतलब प्रेशर जो है वो टेम्परेचर के साथ समानुपातिक होता है, एक साथ साथ जाता है। अब प्रेशर जब बढ़ेगा तब उसके अंदर जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। वो जो चीज़ है उसका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा कम हो रहा है, बहुत ज़्यादा डेंसिटी बढ़ रहा है उसका, ठीक है। तो इस वजह से प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ने की वजह से उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। अब उस वक्त क्या होता है, आप ये चीज़ समझ लीजिए कि अगर कोई भी आदमी अगर बहुत ज़्यादा गुस्सा है, उस वक्त आप उसको
बस कुछ भी बुरा कह दो, थोड़ा सा भी अगर कुछ बुरा कह दो तो क्या होगा, फट जाएगा वो आदमी एकदम पूरा। तो इसी तरह इंजन के अंदर भी ऐसा ही होता है कि वो चीज़ एक तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर में जा रहा है, ठीक है। उस वक्त स्पार्क प्लग जो हम बोले थे वो क्या करता है, एक आग का चिंगारी को उसके अंदर बस छोड़ देता है, थोड़ा सा के लिए बस एक आग का चिंगारी को जला देता है। अब और क्या होता है, बस उस वक्त पेट्रोल ब्लास्ट हो जाता है। पेट्रोल जब ब्लास्ट होता है, वो एयर फ्यूल मिक्सचर जब ब्लास्ट होता है, तब वो जो पिस्टन जो है उसको फिर से नीचे भेज देता है। एक जब ब्लास्ट होता है तो उसका जो एनर्जी है, उसका जो केमिकल एनर्जी है, वो तब मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है और वो बहुत ज़्यादा फोर्स के साथ पिस्टन को नीचे भेज देता है। अब पिस्टन नीचे आएगा तो फिर से वो क्रैंकशाफ्ट को घुमा देता है, फिर से वो क्रैंकशाफ्ट को घुमा देता है। अब क्रैंकशाफ्ट अगर घूम जाएगा तो क्रैंकशाफ्ट का जो घूमने का जो एनर्जी है, उसी को तो हम लोग चैनल करके पीछे वाले चक्कर में लेके जाते हैं। उसके बारे में हम आगे बात करेंगे कैसे जाते हैं, ठीक है। डायरेक्टली क्रैंकशाफ्ट से चेन नहीं कनेक्टेड होता है, कुछ ड्राइव्स के ज़रिए गियर्स ड्राइव्स सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है। उस वजह से हम लोग वो जो एनर्जी है उसको पीछे वाला चक्का पे लेके जा सकते हैं। तो ठीक है, तो यहाँ पे ये जो पावर स्ट्रोक मिला, इस पावर स्ट्रोक के वजह से पिस्टन नीचे आ गया। तो ये वाला चीज़ अब जो नीचे आ गया, इसके बाद क्या होगा, हम क्या बोले थे कि पिस्टन जो अब सिंपल हार्मोनिक मोशन के वजह से फिर से ऊपर आएगा। अब फिर से जब ऊपर आएगा तो एग्जिट वाल्व जो होता है वो खुल जाएगा। एग्जिट वाल्व खुल जाएगा तो जो बर्न्ड गैस जो हुआ, जो भी पेट्रोल जलने के बाद या फिर कोई भी कार्बन का चीज़ जलने के बाद जो भी गैसेस निकलता है, तो वो गैसेस एग्जिट वाल्व्स के ज़रिए निकल जाएगा और सीधा वो साइलेंसर से बाहर चले जाएगा। तो ये जो चीज़ है ये होता है इंजन का काम। ये हो गया बहुत सिंपल में, लेकिन ये काम 1 मिनट में बहुत बार होता है। जैसे आरपीएम जिसको कहते हैं कि 7500 आरपीएम, 3000 आरपीएम, इसका मतलब क्या होता है, 7000 को आप 2 गुना से गुण कर दो तो उतना बार इंजन पिस्टन ऐसे हो रहा है। क्योंकि पिस्टन 2 बार ऐसे होगा तो क्रैंकशाफ्ट 1 बार घूमेगा। तो क्रैंकशाफ्ट का 1 बार घूमने को आरपीएम कहते हैं, मतलब रेवोल्यूशंस पर मिनट कहते हैं। 1 मिनट में कितना बार क्रैंकशाफ्ट घूम रहा है, क्रैंकशाफ्ट जो है मतलब पिस्टन क्रैंकशाफ्ट को कितना बार घुमा रहा है, उसको कहते हैं रेवोल्यूशंस पर मिनट, ठीक है। तो ये चीज़ बहुत अच्छे से इंजीनियर्ड है। और पूरा जो एग्जिट वाल्व, इनटेक वाल्व कैसे ओपन होगा कैसे ओपन होगा क्लोज होगा, ये चीज़ पूरा चीज़ टाइमिंग चेन के ज़रिए किया जाता है। टाइमिंग चेन क्या होता है, वो चीज़ एक अलग चीज़ है। जैसे गाड़ी का जो चेन होता है, गाड़ी का चेन में क्या होता है, पीछे में एक स्प्रॉकेट होता है जिसके ज़रिए चेन ऐसे जाता है, और सामने में एक स्प्रॉकेट होता है छोटा छोटा जिसमें टूथ वगैरह रहता है। तो वो चीज़ जाने के बाद वैसे ही छोटा एक चीज़ इंजन के अंदर भी होता है। टाइमिंग चेन के ज़रिए इंजन के अंदर जो इनटेक वाल्व, एग्जिट वाल्व है, उसको कंट्रोल किया जाता है, मॉनिटर किया जाता है। ये हो गया पेट्रोल इंजन के बारे में, क्योंकि बाइक्स में तो डीजल इंजन आता नहीं है और आना पॉसिबल भी नहीं है, क्योंकि डीजल इंजन में बहुत बड़ा सेटअप होता है। बाइक्स में उतना बड़ा सेटअप करने का जगह नहीं होता है, ठीक है। तो डीजल इंजन में क्या होता है, जो स्पार्क प्लग बोले, जो आग का चिंगारी जो है वो जला देता है, तो वो चीज़ डीजल इंजन में नहीं होता है, ठीक है। डीजल इंजन में जो जब हम बोले पिस्टन में जब कंप्रेस करता है तो वो कंप्रेस के टाइम पे वहाँ पे फ्यूल होता नहीं है। डीजल में फ्यूल ही नहीं होता है, वहाँ पे क्या होता है, एयर जो है एयर को ही कंप्रेस करता है, ठीक है। पिस्टन एयर को कंप्रेस करता है तो एयर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। उस वक्त डीजल एक स्पार्क प्लग की जगह पे एक ऐसा पाइप जैसा होता है, कुछ भी होता है, जो एक बूंद या फिर कुछ ऐसा डीजल को छोड़ देता है। उस गर्म हवा के अंदर डीजल को जब छोड़ देगा तो वो चीज़ ब्लास्ट कर जाएगा, ठीक है। तो ऐसे डीजल इंजन काम करता है। खैर ये तो बाइक में पॉसिबल नहीं है, तो इसके बारे में अभी कोई डिस्कशन नहीं करना चाहिए। सेकेंडली अभी हम जो बात करेंगे तो ये हो गया इंजन के अंदर क्या होता है। अब ये वाला चीज़ बाहर में कैसे आएगा, ठीक है। क्रैंकशाफ्ट घूमेगा तो हमको एनर्जी मिल गया। उस चीज़ को अगर हम पीछे वाला पहिया पे लेके आएंगे तो उसके लिए एक अलग प्रोसेस है जो इंजन के बाहर होते हैं। अभी हम उसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, क्रैंकशाफ्ट जो है, पिस्टन के ज़रिए जब क्रैंकशाफ्ट घूमता है, क्रैंकशाफ्ट का जो एनर्जी है वो शाफ्ट्स के ज़रिए आपका गियर्स में आता है, ठीक है। शाफ्ट्स क्या होता है, सर्कुलर चीज़, लंबा पाइप जैसा, उसके ऊपर टिप रहता है जो घूम सकता है एक दूसरे से। तो शाफ्ट्स के ज़रिए जब गियर्स में आता है, गियर्स से वो एनर्जी क्लच के ज़रिए अंदर में एक शाफ्ट में आता है और वो शाफ्ट से बाहर वाला स्प्रॉकेट में आता है। अब बाहर वाला जो स्प्रॉकेट है उसके ऊपर चेन रहता है,
वो वाला वो छोटा स्प्रॉकेट होता है, और वो वाला स्प्रॉकेट के साथ चेन जुड़ा हुआ होता है पीछे वाला स्प्रॉकेट के साथ, बड़ा स्प्रॉकेट के साथ जो चेन को घुमाता है। ठीक है, तो अंदर तो यही होता है पूरा टोटल सिस्टम। ठीक है, तो क्रैंकशाफ्ट से एनर्जी आ गया गियर्स में, गियर से क्लच होकर आपका एक शाफ्ट के ज़रिए बाहर वाला स्प्रॉकेट में आता है चेन में, और फिर वो चेन पीछे वाला चक्का को घुमाता है। तो इसी तरह से टोटल सिस्टम काम करता है। क्लच जो होता है, क्लच को दबाएंगे तो इंजन के साथ चक्का का कनेक्शन ख़त्म हो जाता है, क्योंकि क्लच का काम वही होता है। ठीक है, क्लच के बारे में एक डिस्क्रिप्टिव वीडियो आई होप नेक्स्ट कोई आने वाले कोई वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो ये होता है टोटल इंजन का काम। और इंजन का बहुत सारा काइंड्स भी होता है, 2 स्ट्रोक इंजन, 4 स्ट्रोक इंजन। आज हम जिसके बारे में बात करें वो आजकल का मॉडर्न इंजन है, ये 4 स्ट्रोक इंजन है। 2 स्ट्रोक इंजन में कुछ चीज़ें होता है, इस चीज़ के बारे में हम आने वाली वीडियो में बताएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बारे में बात करेंगे। फिर उसके बाद हम बात करेंगे सिलेंडर के हिसाब से इंजन का टाइप्स क्या होता है। तो इंजन के बारे में डिस्कशन अभी और भी अगला 2 वीडियो तक चलता रहेगा। तो एक इंजन के अंदर जितने भी काम होते हैं बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, और बहुत ज़्यादा मतलब क्या बोलते हैं, इतना आसान नहीं होता है जितना आसानी से हम समझाने का कोशिश किए हैं। तो आई होप हम आप लोगों को समझाने में काबिल रहे होंगे। जो एक ब्रीफ ओवर व्यू देना चाहते थे, जो एक कंसेप्ट देना चाहते थे, वो कंसेप्ट आप लोगों को मिल गया होगा। तो अगर आपको इस वीडियो अगर आपको इस वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, और मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये मेरा नया चैनल है और आप लोगों का सपोर्ट का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड बाय।